मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो खरमास आरंभ हो जाता है। इस दौरान मांगलिक और सभी तरह के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन सूर्य के मकर राशि में जाते ही शादी विवाह सहित अन्य सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से आरंभ हो जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा और इसका महत्व। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक तो है ही, जिसे देश भर में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा सुनते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। सूर्य और शनि देव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच मतभेद थे। शनि देव का स्वभाव सूर्य देव के विपरीत था, जिससे दोनों पिता पुत्र में हमेशा दूरी बनी रहती थी। परंतु मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर गए। इस दिन को पिता पुत्र के संबंधों में सुधार और आपसी स्नेह के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना और मतभेदों को दूर करना आवश्यक है। दूसरी कथा है भगवान विष्णु और असुरों की। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर फैले असुरों का अंत किया और उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। इस घटना को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है। तभी से मकर संक्रांति को पवित्रता, विजय और धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन शरीर त्यागने का निर्णय लिया, क्योंकि इस दिन गंगा के उद्गम और उत्तरायण का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। यह दिन शीत ऋतु के समाप्त होने और गर्मियों के आगमन का संकेत देता है। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तब यह घटना घटित होती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को विशेष रूप से तिल और गुड़ से बने व्यंजनों के साथ मनाया जाता है। लोग गंगा स्नान करते हैं और तिल के लड्डू, गज्जक और खिचड़ी का भोग लगाते हैं। पंजाब में लोहड़ी। पंजाब में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अलाव जलाकर
नृत्य और गाने गाए जाते हैं। यह पर्व फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है और किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। महाराष्ट्र में तिल-गुल। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन तिल-गुल का वितरण किया जाता है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, तिल गुल घ्या गोड़ गोड़ बोला, जिसका अर्थ है तिल गुल ले लो और मीठा मीठा बोलो। तमिलनाडु में पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, जिसमें सूर्य देव, इंद्र देव और पशुधन का आभार व्यक्त किया जाता है। असम में बिहू। असम में मकर संक्रांति को बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भोगाली उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक भोज, नृत्य और खेल कूद का आयोजन होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू खाना और बांटना शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का सेवन न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाने का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लोग अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और पैसे दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। पतंगबाजी। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती देखना इस पर्व का मुख्य आकर्षण है। पतंगबाजी खुशी, उत्साह और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मकर संक्रांति का पर्व न केवल धार्मिक और खगोलीय महत्व रखता है, बल्कि यह आपसी प्रेम, स्नेह और सद्भाव बढ़ाने का भी प्रतीक है। यह त्यौहार हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने, दान पुण्य करने और समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा देता है। मकर संक्रांति का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहेगा और यह त्यौहार हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी विविधता का अनुभव कराता रहेगा।